अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफ और आप देख रहे हैं हमारा शो सियासत, सहाफ़त और आवाम। ज़मान पार्क में हम लोग मौजूद हैं। ज़मान पार्क में पुलिस की शेलिंग के बाद और पुलिस की लाठी चार्ज के बाद की जो सूरत हाल है उसको कवर कर रहे हैं हम लोग। अब भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं और इनसे गाए बगाए जब पूछा गया कि यहाँ पे क्या हुआ है, पुलिस ने जब अटैक किया है तो उसके मनाजिर क्या थे, तो मुख्तलिफ़ लोगों से जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने पूरी की पूरी पुलिस फ़ोर्स पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि काफ़ी टाइम से पुलिस आई हुई थी, यहाँ पे खड़े हुए थे पुलिस वाले लोग, लेकिन कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं था। लेकिन अचानक एक जत्था आया और उस जत्थे ने शेलिंग शुरू की और शेलिंग के बाद फिर जो बंदा उनके हाथ चढ़ा है उस पर उन्होंने लाठी चार्ज जो है वो शुरू कर दी है। यहाँ पे जो कारकुनान मौजूद थे उनसे पूछा गया, अब जो है तो अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुल्क की जो आबो हवा है वो जो है बड़ी से जो है वो संजीदा है और उसमें अब ये कह लें कि गमज़दा हैं पूरे लाहौर के शहरी जो हैं। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो 4 कारकुनान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और वो पुलिस की लाठी चार्ज से, एक जो है उस पर लाठी चार्ज किया गया, एक जो है उसको जो शेल पुलिस का है जो वो लगा है उसकी वजह से उसकी जो है वो मौत वाक़या हुई है। और जो बुनियादी या जो इब्तदाई तिबी इमदाद थी वो भी नहीं मिली। सर्विस हॉस्पिटल में लेके गए ज़ख्मियों को तो उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा कोई मेडिकेशन का सेटअप भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से 4 लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार गए हैं। अब भी यहाँ पे हमने जब पीछे से आए हैं माल रोड से, जेल रोड से, तो वहाँ पे कंटेनर लगा के ज़मान पार्क की तरफ आने वाले सारे के सारे रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए हैं। जो यहाँ पे कुछ कारकुनान ऑलरेडी मौजूद थे वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और जो सीनियर क़यादत है वो भी जो है यहाँ पे मौजूद है। ये जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज का ये जो वाक़या हुआ है ये एक प्री प्लान मंसूबा था या अचानक पुलिस ने जो है ये दफ़ा 144 नाफिज करके जो है वो क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, ये इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया। शेड्यूल जारी करने के बाद अचानक जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया और उसके बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे पहुँची। क्या आप लोग ला इल्म थे इससे? जी, रात पुलिस यहाँ पे आई थी और ये तय हुआ था कि सिक्योरिटी प्लान तय हुआ, लिहाजा उसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन था ही नहीं। रैली का जो सिक्योरिटी प्लान था, क्योंकि आपने पहले अनाउंस कर दिया था कि कल इमरान खान जो है वो जो है इलेक्शन रैली जो है उसकी क़यादत करेंगे, तो उसके इलेक्शन जो है आपका प्लान जो था पुलिस अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्लान दे रही थी, आपको ये इन्फॉर्म किया गया था? जी डेफिनेटली, बल हर चीज़ कंसेंसस से हो रही थी। सुबह पुलिस का यहाँ आना इट वाज ऑल आउट ऑफ बॉक्स था, बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही आप कह लें कि उसकी कोई तवक्को नहीं थी। ये एक साजिश, बड़ी कंफर्टेबली आप कह सकते हैं, बड़ी तसल्ली से आप, बड़ी कॉन्फिडेंस से आप इसे साजिश कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लान था ही नहीं। कहीं भी कोई ऐसा वाक़ई नहीं हुआ कि जिसकी बुनियाद पर यहाँ पुलिस आती। ये पुरअमन एहतजाज जो है या निकलना या इज़हार यकजहती करना अदलिया के साथ, इसमें कौन सा गलत काम है भाई? ये जमहूरी हक़ है, हर बंदे का हक़ है, हर पार्टी का हक़ है, वही हम करने जा रहे थे। लिहाजा ये जो यहाँ पे जिस तरह आप कह लें वो ना सिर्फ आए बल्कि यहाँ पे आते ही काम शुरू हुआ, वाटर कैनन से काम शुरू हुआ, जो काम शुरू हुआ आंसू गैस से शुरू हुआ, रास्ते बंद करने से हुआ, डंडों से शुरू हुआ। लिहाजा यहाँ पे कौन सा फिस्ताई हमला था जो नहीं हुआ। बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे यहाँ पे जब हमने देखा है, तो ऐसा लग रहा था कि लोग जो हैं ये पाकिस्तान का कोई हिस्सा ही नहीं है, पाकिस्तान का और इंडिया का कोई बॉर्डर है जो सूरत हाल थी। और यहाँ पे जो लोगों से बात किया वो कहते हैं कि पहले जो पुलिस आई हुई थी वो खड़े हुए थे, उन्होंने ये कुछ एक और जत्था आया है पुलिस का जिसने अचानक जो है आवाम पे शेलिंग शुरू कर दिया और लाठी चार्ज जो है वो शुरू कर दिया। 25 मई को भी सुना है ये है कि कुछ 700 लोग ऐसे जो राणा सनावला ने भेजे थे और वो आप कह लें कि पुलिस के लोग नहीं थे। आज भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, कोई ऐसे लोग थे जब मॉडल टाउन इन्होंने किया था उस वक्त भी आप कह लें इसी तरह की थी। 25 मई में भी इस तरह के लोग थे, फेसेस भी उनके कवर थे जो पुलिस वाले थे जिन्होंने, क्योंकि हमने जब मीडिया पे देखा कोई 1-2 चैनल ही थे जो कवरेज दे रहे थे, उसके अलावा तो कोई चैनल जो था वो ये मनाजिर दिखा नहीं रहा था। तो उन्होंने जो दिखाए हैं उसमें भी यही नज़र आ रहा है कि वो जो लोग जिनको लोगों को पकड़ हैं, जो वो लड़का बेचारा अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे जो शहीद हुआ है, उसको भी जिन्होंने पकड़ा हुआ था उनके भी चेहरे जो हैं वो कवर थे। तो इस पे कोई समझ नहीं आ रही कि क्या अचानक वाक़या हुआ क्या है।
नहीं समझ आ रही है। बेसिकली आपको ना एक ऑडियो आप लीक हुई थी, ऑडियो जो लीक मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की। नहीं, एक मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की थी। चुप कराना यार, पीछे पीछे चुप कराना। अच्छा स्लो बोलो। अच्छा, तो वो आराम से यार। ये ऑडियो के बारे में सर आप बात कर रहे थे। ओ बेटा चुप करना यार, आहिस्ता बोल रहा, चुप कर। ऑडियो लीक के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑडियो की ये जो ऑडियो लीक हुई थी एक सेक्रेटरी साहब की और एक पुलिस ऑफिसर की, वो उससे कह रहे थे कि लाशें गिराओ। अगर तुम 10-15 लाशें गिरा देते तो ये घरों से ना निकल सकते। अच्छा, ये ऑडियो भी लीक हुई है, ये मेरे नोटिस में नहीं है। ये लाशों गिराने वाली बड़ी कॉमन सी है, बड़ी कॉमन है। उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे शायद, वो सेक्रेटरी दाखिला फ़ोन किया उन्होंने पुलिस ऑफिसर को, यहाँ पे डीआईजी थे या सीसीपीओ थे, कि तुम्हें चाहिए था कि 10-15 लाशें गिराते और इन पे डाल देते, पीटीआई पे डाल देते, ये निकल ना सकते और अदालतों में रुलते रहते। ये बड़ी कॉमन ऑडियो मिल जाएगी आपको, तलाश करना मिल जाएगी आपको। अब जो कारकुनान ये और मेरा ख्याल है वो जो उस दिन वो नहीं कर सके थे, वो आज उन्होंने करने की कोशिश की है। आज उन्होंने मॉडल टाउन का वाक़या दोहराने की कोशिश की है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो जुल्म है इसके साथ मसाइल हैं। मसाइल इसके साथ ही हैं कि जब भी जुल्म बढ़ता है तो ये मिट जाता है। ये बड़ा पुरानी बात है, लेकिन कभी हमने इसको फलते फूलते नहीं देखा। जुल्म फलता फूलता नहीं है, जुल्म ने मिट जाना होता है। लिहाजा ये जो जालिम और करप्ट किस्म के लोग, वो फाइनेंशियल जुल्म कहें, वो आप कह लें मॉरल जुल्म कहें, वो फिज़िकल जुल्म कहें, जिस्मानी तशद्दुद कहें, जो कुछ ये कर रहे हैं, जितने ये तबके हैं, ये सारे के सारे वो तबकात हैं जिन्होंने 23 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों को बिल्कुल जहर घोल दिया उनमें। आज यहाँ पे महंगाई देखें, इंडस्ट्री देखें, हर घर में, हर छठे घर में एक बेरोज़गार इन 9 महीनों में आया है। छठे घर में एक बेरोज़गार हुआ है, हर छठा बंदा बेरोज़गार गया 9 महीनों में। सो सबसे क्रेडिबल सर्वे ये हैं। यहाँ पे 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। इस मुल्क में खुराक की किल्लत हो गई, इस मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो गई। सो इस वक्त तो ये मुल्क जो है यहाँ आप कह रहे हैं कि इसको बचाने पे काम होना चाहिए था। यहाँ पे रोज़ाना 250 अरब रुपया, अब वज़ीर दाखिला जो है उसकी भी जो रोज़ाना यहाँ पे 250 अरब रुपया खर्च किया जाता है। इस मुल्क का बजट है डेली 250 अरब रुपया। जिस मुल्क का 250 अरब रुपया बजट है, 250 से 350 अरब, वहाँ एक भी वज़ीर आपको ये नहीं बताता कि आज हमने कौन सा काम किया है। वो आते हैं, वो बकवास शुरू करते हैं कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान ये है, इमरान खान ये है, महंगाई भी उसी की वजह से है, ये जो गर्मी है ये भी उसी की वजह से है, सर्दी है ये भी उसी की वजह से है, IMF भी उसी की वजह से है, हमने ग़ुलामी कबूल कर ली ये भी उसी की वजह से है, हमने 85 लोगों की जो कैबिनेट बनाई है ये भी उसी की वजह से है, फसलें जो बैठ गई हैं नहीं हो रही, फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई ये भी उसी की वजह से है, ये जो आप कह लें आपका सीमेंट सेक्टर, आपकी कारें वो बंद हो गई हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, ये भी उसकी वजह से है। सो हमें तो डर लगता है कि कपड़े फाड़ के इल्ज़ाम पे इमरान खान पे इल्ज़ाम न लगा दें। सो इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो जालिम लोग हैं, ये यू कैन से कि इस वक्त चाहते ये हैं कि इस मुल्क पे कब्ज़ा बरकरार रखें। तो बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं इस मुल्क के। इन डिफाइनिंग मोमेंट्स में मुझे और आपको मेहनत करना पड़ेगी, मुझे और आपको इस मुल्क के आवाम को निकलना पड़ेगा अपने लिए। ये इमरान खान अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये PTI अकेली की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी। हम लीड करेंगे, हम फ्रंट से लीड करेंगे, लेकिन आवाम को निकलना पड़ेगा। ये काम छोटा नहीं है। ये 1947 में जो आज़ादी ली थी उससे बड़ा काम है। उस वक्त तो बड़ा कानूनी तौर पर हो गया, बाद में शिफ्ट होते हुए आप कह रहे हैं कोई माइग्रेशन करते हुए छोटे मोटे चीज़ें उस वक्त जुल्म ज़्यादा हुआ, लेकिन उससे पहले कभी आप कह रहे हैं कोई एग्रीमेंट होने में कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा कि एक इलेक्शन वोट एक बुनियादी हक है, वो देने कोई राज़ी नहीं है। उससे पहले ही आप बंदे मारना शुरू कर दिए, आपने बार बार बंदे मार रहे हैं। लिहाजा इस फस्तायत, इस जुल्म, इस कत्लो गारत जो है, इससे बचाना इस मुल्क को, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, इस मुल्क के साहिब हैसियत और साहिब अकल लोगों की दूसरों को गाइड करने की वो ज़िम्मेदारी है। और इस मुल्क के मज़दूर की भी, किसान की भी ज़िम्मेदारी है कि घरों से निकले। और ये थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इन मुट्ठी भर लोगों को जब तक हम भगाएंगे नहीं, हमारा मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं होगा। अब जिस तरह हम सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की ज़्यादा से ज़्यादा पैगामात रसानी जो है वो सोशल मीडिया पे ही हो रही है, क्योंकि चैनल्स ने इमरान खान को बराह रास्त दिखाना बंद कर दिया है। अब ये जो हमारे पास 4 लोग शहीद हुए हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी FIRs की कोई हिकमत अमली जो है वो तय की है कि FIR करवाई जाएगी, और उसके बाद जो इसमें जिनको नामजद किया जाएगा या नामालूम, या जिन पे तहरीक इंसाफ की अपने हैं एग्रीवेंसेस
हैं कि वो लोग इसमें शामिल हैं, उनके लिए कुछ लीगल टीम तहरीक इंसाफ की जो है उन्होंने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी है? जी दे लिया, लीगल टीमें काम कर रही हैं, जो वर्षा है हमारे पास आ रहे हैं, और उनकी जो इसमें करार वाकई जो आप कह लें एक्चुअल जो मुजरमान हैं, मुलजमान हैं, उनके खिलाफ ही हम FIR कराएंगे। हमने कोई इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना कि इसमें कोई आप कह लें को माइलेज नहीं लेनी। ये तो एक इंसाफ का काम है, ये तो एक इंसाफ का, ये उन फैमिलीज़ के लिए भी ये तहरीक इंसाफ की भी बुनियादी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी आए हुए हैं आपके कारकुनान हैं, वो ज़ाहिरी बात है आपके भरोसे पे आए हुए हैं, तहरीक इंसाफ के भरोसे पे आए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसमें अपना पूरा ज़ोर लगाएगी उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार जो है वो गर्म किया हुआ। जब तहरीक इंसाफ का नाम ही इंसाफ है तो इंसाफ तो लेना ही है। बाकी उन ख़ानदानों की, उन जो फैमिलीज़ हैं, उनकी लुक आफ्टर करना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ जमशेद चीमा साहब मौजूद थे। उनसे जो आज के हालात व वाक़यात थे ज़मान पार्क के, उन पे गुफ्तगू की गई। उसके बाद ये जो अचानक ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन शेड्यूल दिया गया और शेड्यूल देने के बाद फिर ये दफ़ा 144 नाफिज किया गया। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे पहले जो पुलिस फ़ोर्स आई हुई थी उन्होंने बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन दिलाया कि जिस रैली की आप लोग निकालने की बात कर रहे हैं हम उसके लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे रहे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के लिए ही है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि चंद लोग ऐसे आए हैं, कोई 100 से 150 के करीब ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुँह छुपाए हुए थे लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, जिन्होंने ये जुल्म और तशद्दुद किया है। और इसमें जो है वो अमवात भी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव 2 कारकुन थे, वो शहीद हो गए हैं और उसके साथ साथ काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। अभी भी 3 से 4 कारकुनान के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं और वो शदीद जो है वो ज़ख्मी हैं।